हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं साहब आप। मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी। तो आज मैं आपसे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, स्टार्टिंग में उनमें काफ़ी जोश होता है, ठीक है। या जो अभी ट्वेल्थ क्लियर किया, जिन्होंने 95% नंबर लिए हैं, टॉपर रहे हैं सीबीएसई के या स्टेट के, वो अभी कहते हैं कि हमने यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है। वो ग्रेजुएशन में स्टार्ट करते हैं अपना करियर, ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ में वो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। घर पे ही स्टार्ट करते हैं या कहीं कोचिंग में स्टार्ट करते हैं। और वो लोग भी हैं जो अपने ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कि वो कहते हैं पहले ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद हम इसमें जाएंगे, स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। तो लोग कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए, ठीक है। जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, जनरली एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक पे आते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते पढ़ते फिर वो यूट्यूब पे डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट चैनल्स पे आते हैं। 10-15 चैनल्स को वो रेगुलरली वॉच करते हैं, 10-15 चैनल्स को सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियोस देखते हैं। पहले एक जगह से पॉलिटी की वीडियो देखी, फिर सेम टॉपिक की दूसरी जगह से पॉलिटी की वीडियो देखी, फिर सेम जगह से तीसरी जगह से पॉलिटी की वीडियो सेम टॉपिक के ऊपर देखी। सिमिलरली हिस्ट्री का कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो एक चैनल से देखा, फिर दूसरे चैनल से देखा, फिर तीसरे चैनल से देखा, फिर चौथे चैनल से देखा। सिमिलरली वो बुक्स भी ऐसे ही करते हैं, कभी एक बुक पढ़ी, फिर फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दूसरी बुक से पढ़ा, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तीसरी बुक से पढ़ा। तो आप, मुझे लग रहा है कि आपको, कईयों को ये लग रहा होगा कि हाँ मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ या मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो क्योंकि आज ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे इंस्टीट्यूट में, वो ऐसा कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि ये बात मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वो काफ़ी सीनियर थे और उन्होंने ऐसा करा है 2 साल, और अभी उनका क्या सिचुएशन है, मैं कभी आपको मिलवाऊंगा भी उनके साथ चैनल पे, लेकिन अभी तो वो मेरे पास नहीं है यहाँ पे। तो लेकिन ये डिस्कशन जो मेरी उनके साथ हुई, ठीक है, एक का नाम साहिल है और एक का नाम विद्युत है, तो दोनों के साथ जो डिस्कशन हुई मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे, मेजोरिटी ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक ही चैनल को और एक ही बुक को फॉलो करते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, या पूरी प्रिपरेशन में एक ही चैनल को या एक ही इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं और हर सब्जेक्ट की एक बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो मैं ये आपको बोल रहा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने में तो काफ़ी जोश होता है, ठीक है, और 1-2 साल वो अच्छी से प्रिपरेशन करते हैं। अभी एक फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कहते हैं कि अभी मैंने अटेम्प्ट देना नहीं है, तो अगले साल दूंगा, अच्छे से अटेम्प्ट दूंगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके मैं टॉप भी करूंगा एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा एंथुजियाज्म देखकर अच्छा लगता है हमें भी, ठीक है। अब बट अनफॉर्चुनेटली, मैं सबके साथ तो नहीं ऐसा होता, बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है कि जब वो आईएएस का प्रीलिम्स देते हैं, या फिर अपनी स्टेट, इवन के आईएएस के प्रीलिम्स का तो बात छोड़ दो आप, जो अपनी स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम्स देते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, वो जहां उसको उस एग्जाम को टॉप करने की बात कर रहे होते हैं या उसको क्वालिफाई करने की बात कर रहे होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उसका प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। और वो सडन फॉल होता है, ठीक है, सडन फॉल होता है, और उसके बाद उनका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया हमारे साथ। हम तो सोच रहे थे हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, मेंस क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, टॉप कर लेंगे, लेकिन ये प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। यूपीएससी का तो छोड़ो, स्टेट सर्विसेज का भी नहीं हुआ,
ऐसा क्यों होता है? तो इसी का आंसर अभी हम देंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि रूट काज इसका क्या है। रूट काज आपने देखा कि ये जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स को फॉलो कर रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, और फिर वो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, वो कंपेयर कर रहे हैं कौन सी बुक अच्छी है, वो कंपेयर कर रहे हैं कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी पढ़ के देख ली और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट थी, उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर किसी ने फ्रेंड ने बोल दिया कि यार तुमने ये वाली पढ़ी है बुक हिस्ट्री की, ये तो उससे भी ज़्यादा सही है टेक्स्ट बुक जो है, तो फिर वो लेने जाते हैं, फिर वो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कहीं वो बोल देते हैं कि एक कंबाइंड बुक ले लो, मैनुअल, मैनुअल में सारे स्टेप्स भी हैं और फिर एमसीक्यूज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है। तो लोग फिर क्या करते हैं कि इवेंचुअली जाके वो मैनुअल लेकर आते हैं, 1000-2000 रुपए की वो आती है। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा जीएस होता है, एक सी सेट की आती है, एक जीएस की आती है, तो दो मैनुअल्स लेकर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स तब भी क्लियर नहीं हो रहा। सी सेट भी पढ़ रहे हैं, सॉरी एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ रहे हैं, मैनुअल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब को पूरा दिन फॉलो कर रहे हैं, हेडफोन लगा के पूरा दिन सुन रहे हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है, वो भी प्रीलिम्स। इसका क्या रीजन हो सकता है? आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसका आपको ये आंसर दूंगा कि इसके बहुत कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं कि एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, फैक्टर नंबर वन, फैक्टर नंबर ये वन ये है कि वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। बच्चे जो हैं वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे, यूपीएससी को हम क्रैक कर लेंगे, कि यूपीएससी की मास्टरी कर लेंगे हम, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, हर चीज़ की मास्टरी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? यूट्यूब से, एनसीईआरटी से, टेक्स्ट बुक से, मैनुअल से, किसी टीचर से समझ के, किसी मेंटर से समझ कर, किसी सीनियर से समझ कर, या बहुत सारे सीनियर से समझ कर, और हम आउट स्मार्ट कर जाएंगे, और 21-22 साल की एज में हम आईपीएस या आईएएस बन जाएंगे या आईएफएस बन जाएंगे, जो हमारा सपना है। लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता। तो गलती ये हो रही है कि नंबर वन मैंने कहा, वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ओवर स्मार्ट कि वो बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल्स हों, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो मेंटर्स हों, चाहे वो सीनियर्स हों, वो बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस। ठीक है, आप जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ोगे, आप पढ़ते भी होगे, आप ये चीज देख लेना, आप मेरी बात पे नहीं जाओ, आप टॉपर्स की बात तो मानते हो ना, आप टॉपर्स की बात सुनना कभी। अगर अभी आपने टॉपर्स के इंटरव्यू नहीं सुने हैं, तो पिछले 5 साल में जो पहले 10 में फर्स्ट 10 रैंक्स आए हैं, उनके इंटरव्यूज यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, उनके इंटरव्यूज गूगल पे भी अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो आप देखना, क्या वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं, क्या वो बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, क्या वो बहुत सारी एनसीईआरटी सारी की सारी पढ़ते हैं, क्या वो मैनुअल भी, इवन के लोग कुछ ऐसे भी हैं कि मैनुअल भी हर सब्जेक्ट के लिए आते हैं, जैसे टीएमएच की मैनुअल, मैग्राइल की भी मैनुअल, अरिहंत की भी मैनुअल, ठीक है, हर सब्जेक्ट की मैनुअल वो लेकर, यूनिक की भी मैनुअल, ठीक है, पियर्सन की भी मैनुअल, हर सब्जेक्ट की मैनुअल भी उनके पास होती है, लेकिन तब भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो पहला मेरी आपको लोगों को एडवाइस साथ में ये होगी कि ओवर स्मार्ट मत बनिए। ओवर स्मार्ट अगर आप लोग बनोगे, अगर आप लोग ओवर स्मार्ट बनोगे और यूपीएससी को आप ओवर स्मार्ट बन के डॉज करना चाहते हो, तो ये आप कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने 6 के 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करके, ठीक है, और अनएम्प्लॉयड हैं, और वो कहीं पे पढ़ा रहे हैं, या किसी का यूट्यूब चैनल है, या किसी की कोई एकेडमी है,
या कोई किसी एकेडमी में पढ़ा रहा है, या वो किसी कोई एकेडमी में मेंटरशिप कर रहा है, या टोटली अनएम्प्लॉयड है और उसका दिमाग भी खराब हो चुका है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ आईएएस एस्पिरेंट्स दिल्ली की सड़कों पे भीख भी मांग रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी ऐसा इसलिए है बिकॉज 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं हर साल यूपीएससी का, जिसमें से 5 लाख, लगभग 4-5 लाख अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, और अपॉइंट कितने होते हैं, लगभग 900 या 1000 हर साल। उसमें से भी आईएएस 900 में आईएएस कितने बनते हैं, पहले 50, और वो पहले 50 में भी ओपन मेरिट में पहले 30। तो 10 लाख में से पहले 30 में आना, आईपीएस मिला लो तो पहले 60 में आना, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। 10 लाख बच्चों में से पहले 60 में आना इज नॉट अ जोक। अगर आप आईएएस आईपीएस चाहते हो, अगर इंडियन फॉरेन सर्विस को कंसीडर करो तो 10 पोस्टें उसकी होती है, तो पहले 70 में आना। ठीक है, तो 10 लाख में से पहले 70 में आना इज नॉट अ जोक। तो आप सबसे पहले तो यूपीएससी को डॉज करने की कोशिश छोड़ दो, वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश छोड़ दो। ज्यादा बुक्स फॉलो करना, ज्यादा यूट्यूब फॉलो करना, ज्यादा गूगल फॉलो करना छोड़ दो। ठीक है, एक चीज फॉलो करो, एक चीज। अगर यूट्यूब फॉलो कर रहे हो तो एक, अगर गूगल फॉलो कर रहे हो तो एक साइट, ज्यादा से ज्यादा दो, दो तक का चलेगा, चलो 3 भी कर लो, लेकिन 20-20 साइट्स, 20-20 चैनल्स, 20-20 एक एक टॉपिक के ऊपर बुक्स, वो अनमाइंडफुल है, वो स्टुपिडिटी है। 2-3 का मैं मान सकता हूँ, वैसे तो एक ही करना चाहिए। बुक्स की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक बुक पढ़ लो, बहुत होती है। ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, आप उसी को ही ग्रेस्प कर लो, उसी से ही बाकी बुक्स बनी हुई है। ठीक है ना, तो बार अब लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। अब डिफरेंट लोगों के स्टाइल के ऊपर जाओगे तो सोचोगे मैं आईएएस क्लियर कर लूंगा, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं। सिलेबस सेम है, स्ट्रेटेजी सेम है आईएएस को क्लियर करने की, लोगों के बताने का तरीका अलग अलग है। मेरा तरीका अलग होगा, किसी और का तरीका अलग होगा, तो आप चाहे उसको फॉलो करो, या मेरे को फॉलो करो, या किसी तीसरे को फॉलो करो। ठीक है, किसी एक को फॉलो कर लो। मैं नहीं कहता कि आप सबको फॉलो करो, आप किसी एक को फॉलो करो। सिमिलरली बुक्स में भी एक या दो हर सब्जेक्ट की बुक को फॉलो करो। सिमिलरली अगर आपके पास नोट्स हैं किसी इंस्टीट्यूट के, वो भी एक ही लेना, कभी भी गलती से दो नहीं लेना, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बहुत लेंथी और एग्जॉस्टिव होते हैं। एक इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने के लिए आपको पूरा 8-9 महीने, 10 महीने का टाइम चाहिए सिर्फ नोट्स पढ़ने के लिए, वो भी एक रीडिंग। सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये थी मेरी पहली सजेशन। दूसरी सजेशन ये, पहला तो ये मैंने बोल दिया कि ओवर डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, दूसरा सजेशन ये है कि जब आप पढ़ते हो, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो आगे दौड़ पीछे छोड़, आप ये करते हो। कवर टू कवर बुक पढ़ी, मेरी ज्योग्राफी खत्म। कवर टू कवर बुक पढ़ी, मेरी हिस्ट्री खत्म। कवर टू कवर तीसरी बुक पढ़ी, मेरी इन्वायरमेंट खत्म। कवर टू कवर तीसरी बुक पढ़ी, मेरा पूरा साल का करंट अफेयर खत्म। अब आप प्रीलिम्स का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो देखो 100 में से कितने जनरल स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, करंट अफेयर्स के, एनवायरनमेंट के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। मेरी सजेशन के ऊपर आप ट्राई करना, मुश्किल से 20% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और जब पेपर आपने नेक्स्ट ईयर देना है तो तब तक तो जितना आपको याद है वो भी भूल जाएगा। ठीक है, तो कवर टू कवर भागने का फायदा नहीं है। आगे भाग, पीछे वाला भूलता जाए, आगे वाला आगे ही बढ़ते जाओ। हिस्ट्री से ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से पॉलिटी, पॉलिटी से गवर्नेंस, गवर्नेंस से इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से इकोलॉजी, इकोलॉजी से करंट अफेयर, करंट अफेयर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उससे पीछे वाला अगर आप भूलते जा रहे हो तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए पढ़ो तभी जब वो याद रहे आपको।
अगर याद नहीं रह रहा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा और आप दूसरे चीज के ऊपर जा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो बेनिफिट है। ठीक है, इसलिए मेरी दूसरी सजेशन ये रहेगी आपको कि जो पढ़ रहे हो उसको रिटेन करो, उसको याद करो और उसका कंसेप्ट दिमाग में क्लियर कर लो, और हो सके तो उसके सिनोप्टिक नोट्स बना लो। ठीक है, सिनोप्टिक नोट्स कैसे बनाते हैं मेरा ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियो है, 2-3 वीडियो है इसके ऊपर। सिनोप्टिक नोट्स बना लो जो आपकी रिवीजन में काम आएंगे। ये होती है ढंग की पढ़ाई। नंबर 3, लोग सब्जेक्ट्स तो कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, लेकिन जब जनरल स्टडीज का पेपर देखते हैं तो वहां तो क्वेश्चंस कुछ और ही मिलते हैं। आपके 40% से क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन आपको, 40% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी एक सब्जेक्ट में फॉल नहीं करते। ना वो हिस्ट्री में फॉल करते हैं, ना वो गवर्नेंस में फॉल करते हैं, ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी में फॉल करते हैं, ना वो इकोनॉमी में फॉल करते हैं, ना वो करंट में फॉल करते हैं। तो वो फॉल कहाँ कर रहे हैं? 60% क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे जो आप सिलेबस के अंदर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के अंदर आएंगे। 40% क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा वो कहां से आ रहे हैं, तो वो सेक्शन आप कभी पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो अब आप गेस करो वो सेक्शंस कौन सी हैं। वो सेक्शंस हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सेक्शन है कन्वेंशनल जनरल नॉलेज, जैसे WTO क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, IMF क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है। ये ना तो पॉलिटी में आएगा, हाँ इकोनॉमी का आ सकता है लेकिन इंडियन इकोनॉमी में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और ना ही ये करंट अफेयर में आएगा। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल जनरल नॉलेज। ठीक है, तो कन्वेंशनल जनरल नॉलेज, जैसे किसी कंट्री की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ब्राजील की क्या कैपिटल है, अर्जेंटीना की क्या कैपिटल है, ठीक है, रशिया की क्या कैपिटल है, ये तो सिंपल है। ठीक है, कनाडा की क्या कैपिटल है, वो कंट्री पूछते हैं जो न्यूज में हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम्स तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये स्कीम्स भी इतनी टफ होती है लर्न करनी, तो ये करें कहां से। आपको पता है कि योजना मैगजीन आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, और एक कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है। अगर ये दोनों आप मैगजीन, बहुत चीप मैगजीन है, 20-20 रुपए की है, आपको मिल जाएंगी। अगर आप परचेज करते हो या इसकी PDF ही ले लेते हो और इसको फॉलो करते हो रेगुलरली पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सारी स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के टारगेट्स, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, कितना उन्होंने टारगेट को अटेन किया, ये सारा कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। स्कीम कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, ठीक है, ये सारा कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो ये ये मेरी, ये आपको एक और, ये जो मैंने सजेशन दी। नेक्स्ट है कि आप पढ़ते तो बहुत ज्यादा हो, आपका वॉल्यूम बहुत है पढ़ने का, आपकी क्वांटिटी बहुत है पढ़ने की, लेकिन क्वालिटी नहीं देते हो। तो मैं आपको कहूंगा क्वालिटी दो, क्वांटिटी को भूल जाओ। UPSC में आप इंटरव्यू में ये नहीं बताओगे कि सर मैं 20-20 घंटे पढ़ता था, मेरे को पास कर दो। UPSC में आपसे वो ये पूछेगा भी नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। और अगर आप बहुत वीक हो गए हो पढ़ पढ़ के, और आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपने बहुत पढ़ा है, तो ना ही वो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देगा इस चीज के। ठीक है, इसलिए पढ़ो क्वालिटी का। ठीक है, क्वांटिटी का नहीं पढ़ो, क्वालिटी का पढ़ो, क्वालिटी का, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपने क्वालिटी का पढ़ा है? जब आपने जो पढ़ा है वो 6 दिन के बाद भी आपको याद है तब, और जितना आपने पढ़ा है वो, उसका कंसेप्ट आपको 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद भी याद है, हमेशा पूरी लाइफ याद है। ठीक है, तब। और जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है बार 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 बार, आज जो पढ़ा कल रिवाइज करना है सुबह उठ के।
फिर परसों दोबारा रिवाइज करना सुबह उठ के, फिर अगले दिन दोबारा रिवाइज करना सुबह उठ के, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है, मतलब ठीक है ना, साथ साथ आगे बढ़ना है, साथ साथ रिवाइज भी करना है जो पीछे हो चुका है। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी ये हाल हो कि आप लोग तैयारी करो लेकिन आपका प्रीलिम्स भी क्लियर ना हो, ठीक है। तो हीरो बनने की यहाँ पे एग्जाम में कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। जितना आप डाउन टू अर्थ रहो, जितना आप ग्राउंडेड रहो, उतना सही रहता है। ओवर स्मार्ट बनने से ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आप सोचते हो कि मैं आउट स्मार्ट कर दूंगा अपने कंपिटिटर्स को, अपने जो हमारे साथ लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं, या फिर मैं आउट स्मार्ट कर दूंगा उनको जो फेल हो रहे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे आउट स्मार्ट। आप आउट स्मार्ट तभी कर पाओगे जो जो टिप्स मैंने आपको बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बोली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।